हेलो फ्यूचर पायलट्स, मैं हूं कैप्टन पंकज पाहिल। डीजीसीए एग्जाम्स के लिए आपकी इस जरूरी ब्रीफिंग में स्वागत है। तो चलिए कमर कस लीजिए और भारतीय आसमान के मौसम को समझने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा मैंने बताया, मैं कैप्टन पंकज पाहिल आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। पिछले 17 सालों में मैंने दुनिया के अलग अलग देशों में पायलट्स को ट्रेन किया है। तो मेरे इस अनुभव का यही फायदा है कि आप इस टॉपिक को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक सेफ और काबिल पायलट के तौर पर अपने पूरे करियर के लिए समझेंगे। अपनी तैयारी शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंजन हवाई जहाज का दिल होता है, पर पायलट उसकी आत्मा है। आज हमारा मिशन उसी आत्मा को आसमान की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का फ्लाइट प्लान। सबसे पहले हम इसकी नींव को समझेंगे, यानी सूरज का इंजन। फिर हम सर्दियों और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पर नजर डालेंगे। उसके बाद गर्मियों का खतरनाक मौसम, फिर महान साउथ वेस्ट मानसून, और उसके बाद आने वाले साइक्लोनिक खतरों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में आपके डीजीसीए एग्जाम के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, फाउंडेशन, द सन्स इंजन। यहां हम ये समझेंगे कि भारत का मौसम इतना ज्यादा क्यों बदलता है। देखिए, हर मौसम की कहानी असल में सूरज और पृथ्वी के रिश्ते से ही शुरू होती है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो झुकाव है और सूरज के चारों ओर उसका चक्कर लगाना, यही हमारे मौसमों की वजह है। सीधी सी बात है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सूरज की तरफ झुकता है, जैसे समर सॉल्स्टिस में, तो यहां गर्मी होती है। जब वो दूर झुकता है तो सर्दी, और इक्विनॉक्स के टाइम दिन और रात बराबर होते हैं। भारत के मौसम को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना पहली सीढ़ी है। अब अगर भारत के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली कोई एक सबसे बड़ी चीज है, तो वो है मॉनसून। ये शब्द अरबी के मौसम से आया है, जिसका मतलब है हवाओं का मौसम के हिसाब से उल्टा बहना। ये सिर्फ बारिश नहीं है बॉस, ये हवा की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल लेवल का बदलाव है जो यहाँ सब कुछ तय करता है। और ये स्लाइड बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है कि हवा का वो उल्टा बहाव होता कैसे है। लेफ्ट में देखिए, जनवरी में जमीन ठंडी है तो सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक बड़ा सा हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। हवाएं जमीन से समंदर की ओर बहती है। अब राइट में देखिए, अप्रैल में क्या होता है, जमीन तेजी से गर्म होती है, जिससे एक जबरदस्त लो प्रेशर, जिसे थर्मल लो कहते हैं, वो बनता है। ये लो प्रेशर सिस्टम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह समंदर से नमी वाली हवाओं को अपनी ओर खींचता है, और बस यहीं से साउथ वेस्ट मानसून की नींव रखी जाती है। चलिए अब अपने पहले मौसम पर चलते हैं, सर्दी और नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी दिसंबर से फरवरी। इस मौसम की खासियत होती है हाई प्रेशर, साफ आसमान और हाँ, कुछ छिपे हुए खतरे। ये स्लाइड सर्दियों के पूरे पैटर्न को समझा देती है। देखिए, ये एच सेंट्रल इंडिया पर बना डोमिनेंट हाई प्रेशर सिस्टम है। नॉर्थ में हिमालय एक दीवार की तरह खड़ा है जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। और ऊपर देखिए, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एसटीजे तेजी से बह रही है, और पश्चिम से आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डब्ल्यूडी नॉर्थ इंडिया में बारिश और बर्फबारी लेकर आते हैं। तो एक पायलट के तौर पर सर्दियों में खतरे क्या हैं? पहला और सबसे बड़ा, रेडिएशन फॉग। मैदानी इलाकों में ये बहुत फैलता है और विजिबिलिटी को कई कई दिनों तक खत्म कर सकता है। फ्रीजिंग लेवल नीचे होने से एयरक्राफ्ट्स पर आइसिंग का खतरा बढ़ जाता है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के पास आपको क्लियर एयर टर्ब्यूलेंस मिल सकता है, और नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के ऊपर माउंटेन वेव्स का भी खतरा रहता है। ओके, अब हम साल के सबसे मुश्किल दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, गर्मियों का अशांत मौसम, मार्च से मई तक। ये प्री मॉनसून का वो दौर है जब गर्मी और इंस्टेबिलिटी अपने चरम पर होती है और जगह जगह मौसम बहुत खराब होता है। ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लीजिए। डॉक्यूमेंट साफ साफ कहते हैं, ये उड़ान के लिए सबसे खतरनाक मौसम है। इस बात को कभी कभी भी नहीं भूलना है। इस मौसम में आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है। ये नक्शा हमें दिखाता है कि खतरा कहाँ कहाँ है। नॉर्थ में हमें लू और आंधी मिलती हैं, यानी तेज गर्मी और धूल भरी हवाएं। ईस्ट में नॉर्थ वेस्टर्स या काल बैसाखी हैं, ये बहुत ही भयानक गरज वाले तूफान होते हैं। और समंदर में ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स TRS बनने लगते हैं। हर इलाके की अपनी अलग चुनौती है। तो गर्मियों की चेकलिस्ट पर ध्यान दीजिए। टॉप पर हैं थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म। ये बहुत वायलेंट होते हैं, खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। 30 से 50 नॉट की रफ्तार से चलने वाली धूल भरी हवाएं विजिबिलिटी को कुछ 100 मीटर तक गिरा सकती हैं। और तो और कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट बंगाल कोस्ट पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं।
और अब वो आ गया, जून से सितंबर तक का महान साउथ वेस्ट मॉनसून, भारत की बारिश का इंजन जो पूरे देश की खेती और जिंदगी को चलाता है। ये स्लाइड मॉनसून के सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये कोई लाइट का स्विच नहीं है कि ऑन किया और बारिश शुरू। ये एक धीमी और सिस्टमैटिक प्रोग्रेस है। नॉर्मली ये 20 मई को साउथ अंडमान सी में शुरू होता है, 1 जून को केरला पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। इसकी वापसी भी धीरे धीरे होती है, जो 1 सितंबर को राजस्थान से शुरू होती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जैसे ही नमी से लदी हवाएं इंडियन पेनिनसुला से टकराती हैं, वो 2 ब्रांच में बढ़ जाती हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। वेस्टर्न घाट्स अरेबियन सी ब्रांच को ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं, जिससे वेस्ट कोस्ट पर भयानक बारिश होती है, जबकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच नॉर्थ की ओर घूमकर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में बारिश लाती है। ये टेबल हम पायलट्स के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें मॉनसून की ताकत को नापने का एक तरीका देती है। ये सिर्फ बारिश के बारे में नहीं, ये सीधे सीधे हवा की रफ्तार से जुड़ा है। जब समंदर में हवा 32 नॉट से ज्यादा तेज होती है तो उसे विगरस मॉनसून कहते हैं, और जमीन पर सामान्य से 4 गुना ज्यादा बारिश हो सकती है। ये आंकड़े फ्लाइट प्लानिंग में बहुत मदद करते हैं। चलिए, अब आते हैं मॉनसून के बाद के मौसम पर, अक्टूबर नवंबर। ये थोड़ा गुड न्यूज बैड न्यूज वाला सीन है। आमतौर पर यह इंडिया में फ्लाइंग के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है, लेकिन इसमें एक जानलेवा छिपा हुआ खतरा भी है। और यह है वो छिपा हुआ खतरा, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स यानी साइक्लोन। जैसे ही मॉनसून वापस जाता है, समंदर का पानी अभी भी बहुत गर्म होता है, जो साइक्लोन बनने के लिए परफेक्ट कंडीशन बनाता है। और एक बात नोट कर लीजिए, अक्टूबर के महीने में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इस मौसम में पायलट को किन चीजों पर नजर रखनी है? सबसे बड़ा खतरा है ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के पास सुबह और शाम को विजिबिलिटी खराब हो सकती है, और गुजरते हुए साइक्लोनिक सिस्टम के साथ खासकर साउथ इंडिया में कम ऊंचाई वाले बादल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। ऑलराइट टीम, हम अपनी ब्रीफिंग के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अब टाइम है फाइनल DGCA चेकलिस्ट का। ये हर मौसम का वो एक सबसे बड़ा खतरा है जो आपको हमेशा याद रखना है। इसे गांठ बांध लीजिए। सर्दी, नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ रेडिएशन फॉग। गर्मी, वायलेंट थंडरस्टॉर्म, काल बैसाखी और डस्ट स्टॉर्म, आंधी। बारिश का मौसम, स्ट्रेटोफॉर्म लेयर्स में छिपे हुए क्यूमुलोनिम्बस, सीबी क्लाउड्स और नीचे छाए बादल। और मॉनसून के बाद बे ऑफ बंगाल में बनने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन। इन खतरों को समझना ही सेफ फ्लाइंग की चाबी है। तो अब जब पूरे साल की ब्रीफिंग हो चुकी है, तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक पायलट से कौन सा मौसम सबसे ज्यादा सम्मान की मांग करता है? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये सब कुछ रिस्क असेसमेंट और एक पायलट के तौर पर सही फैसले लेने के बारे में है। इस पर सोचिएगा। सेफ फ्लाइट्स। ब्रीफिंग खत्म हुई।